नमस्कार साथियों, हिंदी शोधमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साहित्य अकादमी और साहित्य अकादमी पुरस्कार। साथ ही साथ हम बात करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में प्राप्त करने वालों की सूची और प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से हैं, इस पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं साहित्य अकादमी और साहित्य अकादमी की स्थापना की यात्रा किस प्रकार रही। भारत देश जब गुलाम था, जब भारत देश में ब्रिटिश शासन चल रहा था, तब से ही जो है साहित्य की एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना होनी चाहिए, इस प्रकार के विचार जो है चल रहे थे। इस पर प्रस्ताव भी कई गए हुए थे। तो 1944 में भारत सरकार ने या फिर जो ब्रिटिश शासन था उसने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का ये प्रस्ताव जो है सैद्धांतिक रूप में स्वीकार भी कर लिया और यह महसूस होने लगा कि देश में साहित्यिक या सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक ट्रस्ट का गठन हो या फिर ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए जो इन गतिविधियों को प्रोत्साहित करे या इन गतिविधियों को संचालन करे। तो इसी कड़ी में आगे जो है यह निर्णय लिया गया कि ये संस्था बनेगी, इस प्रकार की संस्था का गठन किया जाएगा और फिर उसमें जो है 3 तरीके की संस्थाओं का जो है गठन करने की मांग उठी। पहली थी जो साहित्य के लिए होगी, दूसरी दृश्य कला के लिए और तीसरी नृत्य नाटक एवं संगीत के लिए। तो इन विचारों में मतभेद हुआ कि जो है भारत जब आजाद हुआ उसके बाद फिर इन विचारों में मतभेद होने लगा कि हमें जो है अभी इन संस्थाओं का गठन करना चाहिए या फिर हमें कुछ इंतजार करना चाहिए कि जो इस प्रकार के व्यक्ति आएंगे जो इनके गठन के संबंध में विचार रखेंगे। तो इस प्रकार जो है जो हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आजाद, तो उनका विचार था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है, हमें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, हमें इस संस्था की स्थापना करनी चाहिए। तो फिर ऐसे चलते फिरते जो है आगे 12 मार्च 1954 को भारत सरकार के द्वारा जो है इसका विधिवत उद्घाटन किया गया और इसके पहले अध्यक्ष जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसके प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए और यह संगठन जो है कि संस्था काम आगे करती रही और 7 जनवरी 1956 को जो संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत इसका पंजीकरण भी किया गया और उसके बाद एक पंजीकृत साहित्यिक संगठन रहा, साहित्यिक संस्था के रूप में काम कर रही है और यह एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में भी कार्य करती है। ये इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। तो इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद फिर जो है जिस वर्ष इसका गठन हुआ उसी वर्ष से जो है प्रत्येक वर्ष जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई या साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की। सन 1954 में अपनी संस्था स्थापना के समय से ही जो है साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष अपने द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदत्त जो है भारत की प्रमुख भाषाओं में, जिसमें 22 भाषाएं हैं जो हमारे 8वीं अनुसूची में है और उसके अलावा जो है 2 अन्य भाषाओं में, एक अंग्रेजी है और दूसरी जो है राजस्थानी। इन 2 भाषाओं में भी जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 24 भाषाओं में की जो है जो सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक रचनाएं होती हैं उनको पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुरस्कार की स्थापना के समय जो है जो पुरस्कार की राशि थी वो 5000 थी, जिसे बाद में जो है 1983 में बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया और फिर 1988 में इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया। सन 2001 में इस राशि को 40,000, 2003 में 50,000 और 2010 से जो है इस पुरस्कार की धनराशि जो है 1 लाख रुपए कर दी गई। यह पहली बार जो पुरस्कार दिया गया 1955 में दिया गया। तो इसके जो है जो साहित्य अकादमी है इसके अंतर्गत जो है अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग भाषाओं के जो अलग अलग प्रतिनिधि बनाए जाते हैं। एक अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष के साथ साथ जो है अन्य अलग जो है जो फिर वो प्रतिनिधि बनाए जाते हैं। वो प्रतिनिधि देखते हैं कि इस भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है और उस रचना को जो है फिर उस कमेटी के माध्यम से जो है जो कमेटी बनाई होती है कमेटी के माध्यम से फिर उसको
चयन किया जाता है। चयन करने के बाद उसको फिर नामित करके उसको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है उस साहित्यकार को जिसकी रचना। और उसके साथ साथ साहित्य अकादमी जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ साथ भाषा सम्मान जो 1996 से शुरू किया गया, और साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार जो 1989 से शुरू किया गया, और बाल साहित्य जो 2010 से शुरू किया गया, और युवा पुरस्कार जो है 2011 से। ये अन्य पुरस्कार भी का भी जो है प्रदान करती है साहित्य अकादमी। नंबर 1 साहित्य अकादमी पुरस्कार है तो देती ही देती है, इसमें हम बात करेंगे, इसमें पूरी चर्चा करेंगे। उसके बाद भाषा सम्मान जो 1996 से शुरू किया गया। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार जो अनुवाद के क्षेत्र में जो बेहतर काम करते हैं या जो अच्छा काम करते हैं उनको, और बाल साहित्य में जो बहुत अच्छा काम करते हैं 2010 से जो है बाल साहित्य सम्मान भी दिया जा रहा है। और युवा पुरस्कार भी जो युवा जो कवि लेखक हैं उनको भी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है 2011 से। तो हम बात करते हैं जो हमारे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सूची जो है उनकी हम बात करेंगे। आइए जानते हैं कौन कौन रहे हैं जो जिनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वो 1955 में दिया गया कविता संग्रह हिम तरंगिनी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को। और उसके बाद 1956 में पद्मावत संजीवनी व्याख्या टीका थी जो वासुदेव शरण अग्रवाल को दिया गया। 1957 का आचार्य नरेंद्र देव को जिन्होंने बुद्ध धर्म दर्शन करके जो है जो एक रचना थी जिनकी उस पर दिया गया। और उसके बाद 1958 में मध्य एशिया का इतिहास राहुल सांकृत्यायन ने जो लिखा था राहुल सांकृत्यायन को मिला। और उसके बाद फिर जो है 1959 में जो है संस्कृत के 4 अध्याय के लिए जो है रामधारी सिंह दिनकर को। 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को जो है कला और बूढ़ा चांद जो उनका काव्य संग्रह है उसके लिए दिया गया। उसके बाद 1961 में भगवती चरण वर्मा को दिया गया भूले बिछड़े चित्र के लिए। 1962 में यह पुरस्कार नहीं दिया गया। 1962 में किसी भाषा के लिए पुरस्कार या किसी को भी नहीं दिया गया। 1963 में जो है यह पुरस्कार जो है अमृत राय को दिया गया। उनकी जो प्रसिद्ध रचना है, प्रसिद्ध जीवनी है जो कलम का सिपाही जो प्रेमचंद पर लिखी है, उनने प्रेमचंद पर जो है जो प्रेमचंद की जीवनी लिखी है उसको दिया गया 1963 में। और उसके बाद 1964 में अज्ञेय जी को मिला, अज्ञेय जी को दिया गया। और उनकी जो रचना है आंगन के पार द्वार पर। 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को जिन्होंने रस सिद्धांत जो है काव्य शास्त्र में जो रस सिद्धांत की उनकी रचना है उस पर दिया गया। 1966 में जैनेन्द्र कुमार को दिया गया मुक्ति बोध, उनका उपन्यास मुक्ति बोध है उसके लिए दिया गया। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो है जैनेन्द्र की किस रचना को जो है या किसी भी अन्य रचनाकार की किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो जैसे इसमें कोई आप ध्यान रखने की जरूरत है आपको। और उसके बाद 1967 में अमृतलाल नागर को दिया गया जो उनका उपन्यास है अमृत और विष के लिए। 1968 में हरिवंश राय बच्चन जी को दो चट्टाने कविता संग्रह के लिए। और 1969 में श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी उपन्यास के लिए जो उनका प्रसिद्ध उपन्यास है। रामविलास शर्मा को 1970 में निराला की साहित्य साधना जो उनकी जीवनी है उसके लिए दिया गया। और 1971 में जो है नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान के लिए जो एक समालोचना है। और उसके बाद 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सियों के लिए जो उनका कविता संग्रह है। और 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए दिया गया। और उसके बाद 1974 में शिव मंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात के लिए दिया गया भी। और 1975 में भीष्म साहनी के तमस उपन्यास के लिए। 1976 में यशपाल को मेरी तेरी उसकी बात के लिए दिया गया ये उपन्यास है। और 1977 में शमशेर बहादुर सिंह के कविता संग्रह चुका भी हूं नहीं मैं। और 1978 में भारत भूषण अग्रवाल को उतना वह सूरज है कविता संग्रह के लिए। धूमिल को दिया गया 1979 में कल सुनना मुझे कविता संग्रह उनका कल सुनना मुझे उसके लिए दिया गया प्रसिद्ध उपन्यास कहानी कविता संग्रह उनका। 1980 में जो है
कृष्णा सोबती को दिया गया, उनकी रचना है जिंदगी नामा, जिंदाए रुख उपन्यास जो है उनका। और 1981 में त्रिलोचन को दिया गया ताप के तापे हुए दिन, उनका कविता संग्रह के लिए। और 1982 में हरिशंकर परसाई विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग लेख उनका व्यंग्य के लिए दिया गया। 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोग, उनकी कविता संग्रह है। 1984 में रघुवीर सहाय को लोग भूल गए हैं कविता संग्रह के लिए। 1985 में निर्मल वर्मा को कवि और काला पानी कहानी संग्रह के लिए। 1986 में केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा कविता संग्रह के लिए। 1987 में श्रीकांत वर्मा को मदद कविता संग्रह के लिए दिया गया। और 1988 में नरेश मेहता अरण्या कविता संग्रह के लिए दिया गया इनको। 1989 में केदारनाथ सिंह अकाल में सारस कविता के लिए दिया गया। 1990 के विजेता थे शिव प्रसाद सिंह, जिनका उपन्यास था नीला चांद। 1991 में गिरिजा कुमार माथुर को मैं वक्त के हूँ सामने के लिए जो है दिया गया, जो उनका कविता संग्रह है। 1992 में ढाई घर उपन्यास के लिए गिरिराज किशोर जी को दिया गया। 1993 में विष्णु प्रभाकर की अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए। और 1994 में अशोक वाजपेयी के लिए कहीं नहीं कविता के लिए संग्रह के लिए। और 1995 में कुंवर नारायण की कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह के लिए। 1996 में सुरेंद्र कुमार वर्मा का मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए। 1997 में लीलाधर जगूड़ी को अनुभव के आकाश में चांद कविता संग्रह के लिए। 1998 में अरुण कमल को दिया गया नए इलाके में कविता संग्रह के लिए। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए। और उसके बाद 2000 में मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं कविता संग्रह के लिए दिया गया। और उसके बाद 2001 में अलका सरावगी को दिया गया कली कथा उपन्यास के लिए, कली कथा वाया बाईपास। 2002 में राजेश जोशी को दिया गया दो पंक्तियों के बीच कविता संग्रह के लिए। 2003 में कमलेश्वर को दिया गया कितने पाकिस्तान। 2004 में वीरेन डंगोवाल को दुष्चक्र में सृष्टा कविता के लिए। वीरेन डंगोवाल उत्तराखंड के ही लेखक हैं, कवि हैं। और 2005 में मनोहर श्याम जोशी जी को दिया गया उनके क्याप उपन्यास के लिए, क्याप और कसब दो उपन्यास के। और 2006 में ज्ञानेंद्र पति को संशय आत्मा कविता संग्रह के लिए। 2007 में अमरकांत को दिया गया इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए। 2008 में गोविंद मिश्र को दिया गया कोहरे में कैद रंग। 2009 में कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर कविता संग्रह के लिए। और 2010 में उदय प्रकाश को दिया गया मोहनदास लघु उपन्यास के लिए। 2011 में काशीनाथ सिंह को दिया गया रेहन में रघु उपन्यास उनका है। और 2012 में प्रसिद्ध कविता संग्रह पत्थर फेंक रहा हूं चंद्रकांत देवताले को। और 2013 में मृदुला गर्ग मिलजुल मन उपन्यास के लिए। 2014 में विनायक उपन्यास के लिए रमेश चंद्र शाह को। 2015 में आग की हंसी कविता के लिए रामदरस मिश्र को। 2016 में परिजात उपन्यास के लिए नासिरा शर्मा को। 2017 में विश्व मिथक सरित सागर साहित्य समीक्षा के लिए रमेश कुंतल मेघ को। 2018 में पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास के लिए चित्रा मुदगल को। और 2019 में छीलते हुए अपनों को कविता संग्रह के लिए नंद किशोर आचार्य को। और 2020 में टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 की कविता के लिए अनामिका को दिया गया। 2021 का जो पुरस्कार दिया गया था वह था दया प्रकाश सिन्हा को, जो लिखा गया नाटक के लिए दिया गया, सम्राट अशोक नाटक के लिए दिया गया। अगर आपको इस सूची का PDF चाहिए तो मुझे आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कमेंट में मैं आपको जो है ये इसका लिंक दे दूंगा, इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक तो आपको करंट अफेयर में 2022-21 से तैयार होना चाहिए। दूसरी चीज जो है आपको किस कवि, किस लेखक को उसकी किस रचना के लिए दिया गया है, ये भी आपको ध्यान होना जरूरी है। आपसे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।